विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही कांग्रेस अभी से जिताऊ उम्मीदवारों के चयन में जुट गई है। इस बार सरकार रिपीट करने के लक्ष्य को लेकर जैसलमेर समेत प्रदेश भर में जिलों के प्रत्याशी चयन कमेटी के सदस्य दौरे कर रहे हैं। इसी बीच सीडब्ल्यूसी सदस्य और मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसलमेर दौरे पर आए और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास से विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने की खास बातचीत। चुनावी साल और कांग्रेस पार्टी अब जो है वो अपने प्रत्याशियों का चयन कर रही है। उसी बीच सीडब्ल्यूसी मेंबर और जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं इस बार चुनाव को, क्योंकि मिशन बहुत बड़ा है, पहली बार ऐसा है कि रिपीट करने की बात की जा रही है, क्योंकि राजस्थान का जो परंपरा है वो कुछ अलग तरीके की। पुरानी भले ही परंपरा रही हो, लेकिन परंपरा उतनी भी नहीं है। हरिदेव जी जोशी हो, मोहनलाल जी सुकाड़िया हो, उनके शासन में 15-15, 17-17 साल तक लगातार कांग्रेस का राज रहा है। और इस बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के अंदर जो काम किए, राजस्थान की आम आवाम जनता के लिए जो काम किए, उसको देखते हुए जो वर्तमान में राजस्थान का जो वातावरण बना हुआ है, वो सरकार रिपीट करने का पूर्ण रूप से वातावरण बना हुआ है। अगर प्रत्याशियों के चयन की, जिस तरह लगातार आवेदन आ रहे थे, जैसलमेर और बाड़मेर दोनों की जिम्मेदारी आपके पास है और दोनों ही जगह राजस्थान भर में जो दिग्गज नेता है वो इस क्षेत्र से आते हैं। तो हेमाराम जी बार बार कह रहे थे इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या लग रहा है? हेमाराम जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो जैसा कहेंगे वैसा हम पार्टी को अवगत कराएंगे, लेकिन हेमाराम जी चुनाव लड़ेंगे ऐसा हमारा मानना है। और एक अनुभवी नेता है, वर्तमान में सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, इन्होंने कांग्रेस को बनाया है। बात करें अगर एक बड़ा बयान जो सीएम का आया था, विनिंग कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी, एक तरफ युवा टिकट को लेकर मांग कर रहे हैं, किस तरह जो है इस बार संतुलन बिठाया जाएगा युवाओं और अनुभवी लोगों के? अनुभवों की तो आवश्यकता रहेगी ही रहेगी, लेकिन जहां आवश्यकता होगी युवाओं को, वहां पर भी युवाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल जो राजस्थान की जनता भी जानना चाहती है कि इस बार कांग्रेस पार्टी सीएम के लिए किसको आगे करेगी, क्योंकि हर बार तो एक नाम पहले से ही प्रस्तावित होता है, कहीं ना कहीं अंदरूनी बातों में रहता है, लेकिन इस बार खींचतान बहुत ज्यादा कही जा रही है। देखो, पार्टी में कोई खींचतान नहीं है और अगली सरकार निश्चित रूप से बनेगी। वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में अशोक जी गहलोत हैं, वो मुख्यमंत्री रहेंगे और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हो रहा है, वो चुनाव हम कामयाब होंगे। अंतिम सवाल लेना चाहूंगा, विपक्ष जो है लगातार कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है उसमें सबसे अधिक आरोप लगा रही है सरकार पर, योजनाओं को लेकर कहें तो उनमें भी जो है लाभार्थियों को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार प्रधानमंत्री मोदी स्वयं राजस्थान की तरफ फोकस करें? प्रधानमंत्री राजस्थान जाए, प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ जाए, प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल जाए, प्रधानमंत्री कर्नाटक जाए, देश की और प्रदेश की जनता ने उनकी हवा निकालती है। और जब वो अपने आप में जादूगर कहते हैं तो उससे बड़ा जादूगर अशोक गहलोत साहब, जो योजनाएं उन्होंने दी हैं, इस योजनाओं से राजस्थान की 7 करोड़ जनता को पता है कि किसके साथ रहने से हमारा भला होगा। अगर आज हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो इसको 1100 रुपया ले रही है। तो जनता इतनी समझती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी लाएंगे तो वापस हमारा गैस सिलेंडर तो 1100 रुपये हो जाएगा। वो क्यों वोट देगा उनको, बताओ? वो तो 500 रुपए का गैस सिलेंडर चाहता है, वो 10 लाख का अपनी दवाइयां और बीमा कराना चाहता है, वो अपने बिजली का 0 बिल चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देगा? एक बड़ा सवाल जो है वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने खड़ा किया। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता क्यों वोट देगी, क्योंकि जब योजनाओं में राजस्थान सबसे आगे है तो सरकार रिपीट होना तय है। वही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू को राजस्थान के मुख्यमंत्री के जादू के आगे फीका बताया। श्रीकांत, सच में धड़क, जैसलमेर।